ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहीदों की शहादत को भुनाने के लिए, राजनीतिक तौर पर भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम हदों को पार कर रही है। और अब जो बिहार में हुआ दोस्तों, उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। भाजपा के नेता हैं विजय सिन्हा। वो तेजस्वी यादव पर ताना मार रहे हैं कि तेजस्वी यादव शहीदों को श्रद्धांजलि देने क्यों पहुंच रहे हैं। उन्हें ढोल पीटना चाहिए था, सबको बताना चाहिए था, बाकी लोग भी चले जाते। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। जी हां, चाहे सब इंस्पेक्टर इम्तियाज की अंतिम यात्रा हो या फिर शहीद राम बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करना, नीतीश कुमार हमेशा पीछे रहे हैं और तेजस्वी यादव लगातार सामने आ रहे हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, मगर वो मामले की गरिमा को समझ रहे हैं, वो शहादत के मायनों को समझ रहे हैं, मगर यहां भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर ताना मार रही है। विजय सिन्हा ने क्या कहा कुछ देर बाद दोस्तों, मगर देखिए किस तरह से शहीद राम बाबू को तेजस्वी यादव श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। करीब 1 मिनट का वीडियो है दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिएगा इस वीडियो को, और इस तस्वीर पर कुछ देर बाद मैं आपको सुनाने वाला हूं भाजपा नेता के शर्मनाक बोल। सुनिए। और इस पर भाजपा के नेता क्या कहते हैं? भाजपा के नेता कहते हैं कि तेजस्वी यादव को थोड़ा ढोल पीट देना चाहिए था, सबको पता चल जाता। सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री किसका है? बताइए ना। क्या आपने शहीद सब इंस्पेक्टर इम्तियाज को पूरा सम्मान दिया? नीतीश कुमार उनके पैतृक गांव तब गए जब तेजस्वी यादव जा चुके थे, जब मीडिया में हमने बवाल किया कि कहां है नीतीश कुमार। सुनिए विजय सिन्हा के शर्मनाक बोल जो पेश किए हैं पार्टी की नेता प्रियंका भारती ने। प्रतिपक्ष एकाध में चले जाते हैं तो ढोल बजा देते हैं, लेकिन जरा उनको ज्यादा प्रेम रहता तो वो ढोल को सबको सुना देते, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर देता। सरकार सजगता के साथ एयरपोर्ट से लेकर उसके घर तक श्रद्धांजलि अर्पित ही सिर्फ नहीं करता। प्रियंका उग्र हैं। उन्होंने विजय सिन्हा के बयान पे क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? नेता प्रतिपक्ष ने हमको नहीं बताया, इसीलिए हम शहीद राम बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए। बिहार के बोझ, इनका संवेदना तेजस्वी यादव के गूगल मैप से तय होती है या संवेदना भी विपक्ष की मोहताज है। इनकी घड़ी में शहीदों के सम्मान का टाइमिंग तब आता है जब कैमरा चालू हो। शहीद राम बाबू के लिए उसके शब्द इस्तेमाल करते हैं ये व्यक्ति। उनके और उसके का अंतर भी तेजस्वी यादव सिखाएंगे। कुछ सीखना है तो यह सीखिए कि उप मुख्यमंत्री रह चुके बिहार का भला कैसे किया जाता है। उनके पद चिन्हों पर थोड़ा भी चल पाए तो कम से कम बेहतर इंसान तो बन ही जाइएगा। ऐसे निकृष्ट लोग बिहार पर बोझ नहीं तो और क्या हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस जो है वो जय हिंद सभा शुरू करने जा रही है, और इसी के जवाब में आज भाजपा का प्रवक्ता शहजाद पूनावाला सामने आता है और यह कहता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता जो हैं वो शहादत का सबूत मांग रहे हैं, जो सरासर गलत है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को शहीदों का अपमान बंद करना चाहिए। याद कीजिएगा, शहीद सब इंस्पेक्टर का सामान जब पटना एयरपोर्ट में आया था
तब उनके परिवार को इसे घसीटना पड़ा था। यह नजारा देखिए दोस्तों, किस तरह से परिवार को सब इंस्पेक्टर इम्तियाज का जो सामान है उसे ले आना पड़ रहा है। क्या बिहार सरकार अपने मुलाजिमों को नहीं भेज सकती थी? क्या बिहार सरकार के मन में अपने शहीदों के लिए कोई जगह नहीं है? और सबसे बड़ी बात, जब तेजस्वी यादव उनका सम्मान करने जाते हैं तो उन पर ही सवाल उठता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एयरपोर्ट का ये जो नजारा दिखाई दे रहा है, जहां सब इंस्पेक्टर इम्तियाज के सामान को खुद उनके परिवार को लाना पड़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? मध्य प्रदेश का आपका एक नेता कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करता है। इत्तेफाकन जिस नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था, अब वो सुप्रीम कोर्ट भाग रहा है। मैं तो चाहता हूं तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, क्योंकि वहां जो करारा तमाचा पड़ने वाला है वो कई दिनों तक याद रहने वाली है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, शहादत पर मजाक कौन कर रहा है? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। तेजस्वी यादव शहीद इम्तियाज के बेटे से मुलाकात करते हैं और फिर लालू की उनसे बात कराते हैं। क्या नीतीश कुमार जा नहीं सकते थे? क्या नीतीश कुमार इस तरह से उनका दर्द साझा नहीं कर सकते थे? ये सीधे और सरल सवाल हैं और इनको टाला नहीं जा सकता। और दोष तुम किस पर मर रहे हो? विपक्ष पर मर रहे हो कि वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, कि सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं, जो सरासर झूठ है। मगर जो यू टर्न लेने वाला शहजाद पूनावाला अव्वल दर्जे का पलटू है, उससे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों? क्या उम्मीद की जा सकती है इन लोगों से? सबसे बड़ी बात, भारत के पूर्व ओपनर शानदार क्रिकेटर शिखर धवन क्या बयान दे रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। The spirit of India lies in its unity. Hats off to heroes like Colonel Sophia Qureshi and to countless Indian Muslims who fought bravely for the nation and showed what we stand for. Jai Hind. यहां पर शिखर धवन क्या कह रहे हैं, इसका हिंदी में अनुवाद करता चलूं। वो कहते हैं कि भारत की ताकत उसकी आत्मा, उसकी एकता में है। सल्यूट कर्नल सोफिया कुरैशी को और उन अनगिनत हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिन्होंने देश के लिए लड़ा और अपनी जान न्यौछावर की। जय हिंद। जब यह बात शिखर धवन समझ सकते हैं तो भाजपा के नेता क्यों नहीं? बताइए ना। आज की तारीख में अब विपक्ष पर सवाल उठाया जा रहा है कि तुम शहीदों को श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हो? क्योंकि मिसाल ढेरों हैं दोस्तों, उस पर गौर किया जाए। अब यहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल में यह वीडियो पेश किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हर शहीद के परिजनों के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी हुई है। शहीद सौरभ कुमार यादव की माता श्री को श्री तेजस्वी यादव ने ढांढस बंधाते हुए मदद का भरोसा दिलाया और पार्टी की ओर से आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। यह वीडियो देखिए। क्या यहां पर नीतीश कुमार को नहीं होना चाहिए था? सम्राट चौधरी को नहीं होना चाहिए था? विजय सिन्हा साहब को नहीं होना चाहिए था? ये लोग क्यों नहीं है दोस्तों? और अगर नहीं है तो चलिए, आप मसरूफ हो सकते हैं, बहुत से काम हो सकते हैं। मसलन बलिया का वो भाजपा का नेता, वो क्या काम कर रहा था सब जानते हैं। देखिए तेजस्वी इस मुश्किल लम्हे में, सौरभ कुमार यादव के परिवार के इस गमगीन लम्हे में किस तरह से शिरकत कर रहे हैं। देखिए। जीने का सहारा दिला दीजिए बस। चलिए आगे हम लोग गृहस्थी है, न पति है, न बेटा रहा, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। हेलो। अरे भाई, यहाँ आर्थिक मदद पार्टी के द्वारा जो है भिजवा दीजिएगा, ठीक है ना? बहुत गरीब परिवार है, ठीक है ना? और ये अपना इसका भाई है बड़ा, क्या नाम? विक्रांत कुमार, वो करवा लीजिएगा। जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। अभी तो सरकार है नहीं मेरा, दुआ करते हैं भगवान। सरकार होता तो तुमको कोई नौकरी वोकरी लगा देंगे। मुख्यमंत्री बन जाए। फिलहाल हम लोग आर्थिक मदद जो होगा पार्टी के द्वारा हम लोग करेंगे। चलिए आप रहिए, मजबूत रहो, देखो माँ को, है ना? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। इस वक्त तेजस्वी जिस तरह से बात रख रहे हैं ना दोस्तों, मानो वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो खुद जा रहे हैं, अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका ताजा बयान, इसके एक एक शब्द पर गौर करना चाहिए। तेजस्वी कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। एक तरफ भाजपा सेना के शौर्य का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, तो दूसरी ओर भारतीय सेना की वीरता पर सदैव गर्व और विश्वास करने वाले तेजस्वी यादव जी हमेशा
गौरवशाली भारतीय सेना से राजनीति को दूर रखने की परिपक्व बात कर रहे हैं। बात तो सही है ना? भारतीय सेना ने जो हासिल किया उस पर राजनीति कैसी? और आप राजनीति करो, जहर उगलने का हक आपको किसने दिया है? सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकालने का बीजेपी ये कर रही है चुनावों को लेकर के, क्या इसको आप देख रहे हैं क्या बिहार चुनाव? हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। और भारतीय सेना पर हम लोगों को नाज है, और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो इस दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा को खत्म कर देगा। और इस मुद्दे को लेकर के जड़ से आतंकवाद खत्म हो, पाकिस्तान को सबक सिखाना हो। हमारे दल ने, हमने पहले भी भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को जो निर्णय ले उसके हम लोग साथ करें। कई मुद्दे उठे हैं दोस्तों इससे। महिला सम्मान का मुद्दा उठा है, सेना के सम्मान का मुद्दा उठा है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी नेता विजय शाह जो हैं, कुंवर विजय शाह जो हैं, अगर वो ये कह सकते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पार्टी के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। यानी कि शहादत को भी ये हिंदू और मुसलमान में बांट सकते हैं। महिला सम्मान तो बहुत दूर की बात है। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं क्या अखरता है? अखरता यह है कि जो बात विजय शाह ने कही उन्हें अब तक बर्खास्त नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की, जेपी नड्डा ने कोई टिप्पणी नहीं की, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किसी ने कुछ नहीं कहा, मोहन यादव खामोश है। और चाहे महिला अस्मिता हो, चाहे सेना का अपमान हो, इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया सुले। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के मन में औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है, भर भर कर तिरस्कार भरा हुआ है। ये औरत की इज्जत कर ही नहीं सकते, फिर वो औरत कोई भी हो, विपक्ष की नेता हो, वो नामी गिरामी खिलाड़ी हो, वो आर्मी की बहादुर सैनिक हो, या इनकी अपनी पार्टी की ही नेत्रियां क्यों ना हो, वो कोई भी हो, इनके लिए औरत दोयम दर्जे की नागरिक है। सोचिए वो कैसे गिद्ध होंगे जो शादी के 4 दिन में ही अपने पति को खो चुकी लड़की के बारे में गलत सलत बोलते हैं। हिमांशी नरवाल जो एक शहीद की पत्नी है, उसके बारे में गंदा लिखते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। ये वही लोग हैं जो एक अच्छे खासे ऑफिसर की बेटी के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ गए क्योंकि सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने बजाय खुद करने के उस ऑफिसर से सीज फायर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कराया था। और फिर इन्हीं दरिंदों ने इस देश की सबसे बहादुर, सबसे होनहार सैनिक बेटी तक को नहीं बख्शा। ये जो बीजेपी के गलीज लोग हैं या जो उनके द्वारा पोषित, समर्थित, घिनौने लोग हैं, वो खुलकर अभद्रता करते हैं, गंदी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल चुप रहता है। और इस देश के मीडिया का क्या ही कहना, बीजेपी की ओर से जब कुछ आता है तो उनको सांप सूंघ जाता है। कल बीजेपी मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कही बात पर एक भी डिबेट नहीं हुई टीवी पर। टीवी चैनल पर जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं पत्रकार, तमाम एंकराएं जो अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाती हैं, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। ये एक सड़े हुए समाज और चरण चुंबक मीडिया की असलियत है। इन लोगों से असल में बदबू आने लगी क्योंकि जो इस देश की आधी आबादी के खिलाफ इतनी गंदी और इतनी हिंसक सोच रखता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन यही गंदगी और यही घिनौना चेहरा बीजेपी की असली पहचान और उनका असली चरित्र है। ये मुद्दे हैं और इन्हें इनकार नहीं किया जा सकता। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव गोदी मीडिया की तारीफ कर रहे हैं, जिसे अपने झूठ के लिए एक नहीं 2-2 बार माफी मांगनी पड़ी। अधिकतर बेशर्मों ने माफी तक नहीं मांगी। वो गोदी मीडिया जिसका दुनिया भर में मजाक बन रहा है, यह तो कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों। एक नेता शहीद का सम्मान करने जाए तो भाजपा उस पर सवाल उठा रही कि क्यों गए, हमें बता देते। गोदी मीडिया जहर उगल रही है, देश की नाक कटवा रही है, देश को बदनाम कर रही है, मगर सूचना और प्रसारण मंत्री उनकी तारीफ कर रहे हैं। यह हो रहा है इस देश में, कल्पना से भी विचित्र। और मैं पूछना चाहता हूं आखिर क्यों? बाज आइए साहब, देश की साख, देश की नाक का ख्याल रखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक वीडियो आया था जिसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता था। इस वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश का एक नेता एक बार बाला को अपनी गोद में रखकर उसके साथ अश्लील चीजें कर रहा है। वो नेता कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसे जनरेट किया गया, सब कुछ दिख रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी।
क्या उससे कारण बताओ नोटिस जारी किया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने? बताइए भाई, कारण बताओ नोटिस तो जारी करना चाहिए था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या नहीं वो अलग बात है, इसीलिए मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूं इस वक्त, इसीलिए उस नेता का नाम भी नहीं ले रहा हूं। मगर क्या कोई कार्रवाई की भाजपा ने? क्या उस मामले की जांच की जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? जैसे मैंने कहा ना, कल्पना से भी विचित्र। और देश की जनता ये तमाशा देख रही है, कुछ आंख मूंद कर, कुछ आंखें फाड़ फाड़ कर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।